नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहु। नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। वात्सल्य की अपनी चर्चा चल रही है। इधर सामने चटाई लगी ऐसे। इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे टेढ़ कर उसको। अब आराम से वात्सल्य की चर्चा चल रही है। अपन इस गुत्थी को सुलझाना चाह रहे हैं। बहुत गहरी है समस्या। वात्सल्य का फल है आत्मा की प्राप्ति, सम्यक दर्शन, ज्ञान चाहिए। फल में मोक्ष है, बड़ी कीमती कीमती चीजें हैं। मोक्ष है, आरोग्यता। लिख लो आप, लिखो, अभी नहीं, लिखना घर जाके। यदि आप शत्रु से प्रेम करते हैं और आपको हार्ट अटैक नहीं हो, लाखों रुपया खर्च ना हो, तो आप फायदे में हो कि घाटे में? हम ये नहीं कह रहे तुम शत्रु की सेवा करो, शत्रु को पैसा दो, हम नहीं कह रहे। लेकिन शत्रु में भगवान देखने के फल है कि हमें हार्ट अटैक ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, कर्मबंध ना हो, हम चार गति में ना जाएं, नरक में ना जाएं, मात्र पुण्योदय हो, स्वर्ग मिले, समृद्धि मिले, गारंटी है। अपने को आत्मा अनुभव करने वाला दरिद्र नहीं होता, आत्मा का अनुभव करने वाला रोगी नहीं होता, आत्मा का अनुभव करने वाला नरक नहीं जाता, त्रियंश में नहीं जाता। आत्मा का अनुभव करने वाले को कमाने की झंझट नहीं होती, आत्मा का अनुभव करने वालों को अगले जन्मों में रोगी संतान नहीं होती, विषमवासिनी पत्नी नहीं होती, पति नहीं होता, सम्यक दृष्टि का पति ही नहीं होता। सम्यक दृष्टि का इस भाव में स्त्री सम्यक दृष्टि हो गई, अगले भाव में पुरुष होगी, पति ही नहीं होगा। यदि वो पुरुष है तो उसकी पत्नी विषमवासिनी नहीं होगी। आप सोचो फायदे कितने, इसी फायदे को लिख डालो आप, फायदे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब हमें फायदे नहीं दिखाई देते मोक्ष वगैरह, तभी हमको लगता है हम तो क्लेश करते रहेंगे, हम तो क्लेश करते रहेंगे, हम तो क्लेश करते रहेंगे। फिर से बोलूँ, समझ में आ रहा है कुछ? क्लेश वे ही करें जिन्हें फोकट में निगो जाना है। क्या बोला मैंने? थोड़ा सिलो नहीं हो सकते? थोड़ा देखो सिलो हो जाएगा।
बिल्कुल नहीं होता क्या? नहीं ऐसे लगा शांत हो जाओ। देखो इसीलिए तो पहली कक्षा चलाते हैं ताकि सब लोग आगे बैठ जाओ। हम 15 मिनट और लेट आएंगे, फिर आप 15 मिनट और लेट हो जाओगे। समझ में आ रहा है? फिर से चल रहे, अब फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ कक्षा को। अभी तक की 3 कक्षाएं हो गई अपनी, और फिर भी मिथ्या तो कह रहा है कि हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं नवेंगे, हमारी काय क्यों झुके हैं, वे सिर पे चढ़ गए हैं, सन्नाज हैं, वे हमें चिढ़ाएंगे। कई बार हम इसलिए क्षमा नहीं मांगते कि वे हमें बदनाम कर देंगे। अब मांग ली क्षमा, झुका दो। हो सकता है वे हमें ऐसा कहे कि हमने झुका दिया, लेकिन आप एक बात बताओ, यदि झुकाने के बदले में, झुकने के बदले में 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो झुक गए, मैंने क्षमा मांगी, भैया सॉरी। अब उसके बदले में उन्होंने बदनाम किया, और बदनाम करके 1 करोड़ दिया, तो महंगा सौदा है कि सस्ता? पॉइंट पकड़ में है? एक्चुअली हमें फिर ही नहीं दिख रहा। आप अनादिकाल से सम्यक दृष्टि नहीं हुए और आपको सम्यक दर्शन मिल रहा है। सबसे पहले इसे देखो कि आप आत्मा हो, सम्यक दर्शन मिल रहा है। सम्यक दर्शन का मतलब है जिसके फल में मोक्ष कंपलसरी हो गया। आप अल्पकाल में मोक्ष चले जाएंगे, और मोक्ष नहीं गए तो 2000 साधक की तरह स्थिति पूरी करने के बाद निगोद चले जाओगे। और निगोद से कब निकलोगे? 1 साल बाद, 2 साल बाद, हो सकता है अनंत काल लग जाए, कुछ नहीं मालूम कितना साल, कोई लिखा नहीं है कि कब लौटेगा वहां से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो, यदि हम संक्लेश नहीं करें, क्लेश नहीं करें, और हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हो, फल में मोक्ष मिल रहा हो, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आंखें खराब नहीं होंगी, पैर खराब नहीं होंगे, योग्य संतान मिल जाएगी, स्वर्ग हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, समृद्धि हो जाएगी, हमें गरीबी नहीं मिलेगी, हमें कमाना नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हो कितना फायदा हो रहा है वात्सल्य का। जल्दी जल्दी बोल गए हम, वात्सल्य का फायदा कितना ये देखोगे तो फिर आपको ये लगेगा हमें का नुकसान। बोल लो, क्षमा मांग लो, और मत मांगो क्षमा। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे क्षमा मांगो, हम तो एक ही बात करेंगे, उसमें भगवान देखो। इससे सरल क्या होगा? केवल भगवान देखा। क्यों देखें पंडित जी? अब इसका प्रश्न हो सकता है, क्यों देखें? बोले बन गए उत्तर, क्योंकि वो है। क्यों देखें भगवान प्रत्येक जीव को? क्योंकि वो है। क्यों है? अभी ऐसी दशा क्यों बन रही है क्रोध मान माया लोग की? उसका उत्तर है भूला हुआ भगवान है। कैसा भगवान है? कैसा भगवान है? भूला ही तो है। हम आपको एक बात कह रहे, बोलो भाई, चक्रवर्ती की संतान दारू पीकर तुम्हारे घर पर आ जाए तो क्या आप उसकी जूतों से पिटाई करोगे? कौन की संतान? चक्रवर्ती की। गलती से शराब पी के, दारू पी के तुम्हारे घर में आ गए, मोहल्ले में आ गया, तो क्या करोगे? बोलो, दारू खोर की हालत क्या करोगे? बोलो बोलो, क्या करोगे? बड़े सम्मान से बिठाएंगे, उसका नशा उतारेंगे, बड़े प्रेम से खिलाएंगे पिलाएंगे। क्यों? चक्रवर्ती खुश हो जाएगा। अरे तुम हमारी बेटी को लूटा लाए, हमारे बेटी के साथ तुमने दुर्व्यवहार नहीं किया, तुमने हमारी बेटी का नशा उतार दिया। अरे भैया, बोलो, चक्रवर्ती तुम्हारी तारीफ करेगा? सोचो। ऐसे ही भगवान आत्मा देखने के फल में मुक्ति बधु हम पर प्रसन्न होती है। समो शरण में सर्वज्ञ भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। वीर प्रभु की कौन है संतान? यही तो हैं सब, यही तो हैं। भूले हुए भगवान हैं हम, तो भगवान देखेंगे। तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे। हम तुम्हें दुख देंगे कि तुम दुख देते रहो, हम तो तुम्हें भगवान देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि तुम हो। अब एक काम आप कर सकते हो जिन्हें मेहनत करना हो। मैं जानता हूँ जिसे हम पसंद नहीं करते हैं उसमें भगवान देखना सबसे कठिन है, और सम्यक दर्शन भाई है।
अब जे उलझ गई गाड़ी। भगवान में भगवान देखना सरल, मुनि राज्यों में भगवान देखना सरल, सब जगह देखना सरल, लेकिन सुबह कहा था निकटवर्ती में देखना कठिन। टफ पेपर है, टफ पेपर है। लेकिन इस पेपर को पास करते से IAS हो जाता है ना, कोई पेपर IAS का पास हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान बनने का सरल रास्ता है। तुम्हें केवल इतना करना है कि भगवान देखना है। ठीक है, तो एक पॉइंट सॉल्व हुआ अपना। कौन सा? कि उसे भगवान क्यों देखें? क्षमा मांगना नहीं है, रुपया देना नहीं है, कोई काम करना नहीं, कुछ नहीं करना, केवल देखना है। और इसके लिए हिंदी में बड़ी अच्छी कहावत है, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आ रहा है, बढ़िया जोरदार। क्या अपन कहा जा रहा, अपन देख लो ना उसे। अब एक बात है, आप पुराण पढ़ करके देखिए, पुराण पढ़ करके कि जो पंडित साहब ने एक बात कही दृष्टांत देते हुए, समझ अन्य चोर कैसा था? तो हमने वही कही जो तुमने कही। सब तो व्यसनी था, बहुत खराब था, बहुत दारू घोर था, वेश्यागामी था, ऐसा था वैसा था, यही बोलेंगे अपन। पंडित साहब बोले भले आदमी तुमसे अच्छा था। नहीं समझ क्या कह रहे? तुमसे अच्छा था वो तो आज सिद्धालय में है, तुम कुर्रा रहे अभी तक, तुम अभी तक बड़बड़ा रहे, वो सब व्यसनी था, अंजन चोर था, बहुत खराब था, बहुत खराब था, वो तो मोक्ष चला गया और तुम अभी तक उसे सब व्यसनी कह रहे, उसे अंजन चोर कह रहे, चोर कह रहे। पॉइंट समझ आया? अब आपको गिनती लगा सकते हो कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हम बहुत बुरा समझते थे भी मोक्ष चले गए। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत खराब समझते थे जिन्हें हम, वे आज की तारीख में सिद्धालय में हैं और हमसे खराब आचरण कर रहे थे वे, तो हम तो देख रहे थे खराब, और उस चक्कर में हमें हुआ बंद। खराब देखने से हमें हुआ आश्रम बंद और हम आ गए यहीं पर और वे चले गए। फिर से बोल रहा हूँ, हींग लगे ना फिटकरी, केवल क्या करना है? माला फेरो। जिन्हें हम बुरा देख रहे भी सब भगवान हैं, भूले हुए भगवान हैं, भूले हुए भगवान हैं। हम तो एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ, ग्वालियर में अपना मंदिर है, श्री मंदिर जिनालय, कौन सा मोहल्ला कहलाता है वो? कहाँ? माल का होगा। तो उधर मुझे एक बात बहुत अच्छी मिली। मैं वहाँ शेर के टाइम रुका हुआ था और मंदिर से बाहर निकला तो एक ट्रक निकला, ट्रक, उसके पीछे बहुत ही अच्छी डायलॉग लिखा था जो कभी नहीं पढ़ने में आता, एक आध बार पढ़ने में आया। और वो डायलॉग था, बुरी नजर वाले। तो उसमें ये नहीं लिखा था कि बुरे नजर वाला तेरा मुंह काला हो, उसमें लिखा था बुरी नजर वाले तेरी दृष्टि सुधर जाए। क्या सुधर जाए? तेरी दृष्टि सुधर जाए। एक काम करो, जो लोग अपने को खराब लगते हैं अपने घर में, उनके नाम लिख लो पहले। पंडित जी लड़ाई हो जाए, कोई पढ़ ले वो तो तुम एक काम करो, उनको नाम बदल के दूसरों लिख लो। कोड वर्ड समझती? कोड वर्ड लिख लो, कोई पता ही नहीं लगे। कोड वर्ड लिख दो, ABCD कर दो, नहीं तो गंगा जमुना सरस्वती कर लो, हिमालय कर लो, नाम कहीं भी डाल दो। और उसके बाद लिखो, हमारी भावना है आपका क्रोध छूट जाए, आपका मान छूट जाए, आपकी दृष्टि सुधर जाए, आप अपने को भगवान आत्मा देखो। और हम तो आपको भगवान देख रहे हैं, हम तो आपको भगवान देख रहे हैं। 2-5 दिन में प्रैक्टिस करते करते कॉपी तो हो जाएगी बंद, फिर अपने आप ही लगने लगेगा। सड़क पर शराबी मिल गया, शराबी गटर में पड़ा था, उसे देखते से अपने आप अंदर से आएगा, ये तू भगवान भूला हुआ। हमारी तो भावना है कि क्या बोलते हो स्कूल में प्रार्थना बोलते थे, सब सुखी संसार हो, भावना दिन रात मेरे सब सुखी। तो सबको भगवान देखो, इसमें क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई बोलो? तो अपना रास्ता खुलता चला जा रहा है। बराबर समझ आ गई बात? बहुत अच्छी एक बात है, लिख लो, लिखना हो तो लिख लो। जैन फैमिली किसको कहते हैं? जैन परिवार या फैमिली किसको कहते हैं? जैन फैमिली, जैन परिवार किसको कहते हैं? जिसमें भावी सिद्ध पल रहे हैं उसका नाम है जैन परिवार। क्या बोल गए?
जिस परिवार में कौन पढ़ रहे हैं? अपने परिवार में कौन पढ़ रहे हैं? तुम्हारे परिवार में कौन पढ़ रहे हैं? नाम लिखो भाई। हाँ, तुम्हारा नाम बताओ भाई, तुम्हारे खड़े हो जाए, बुरा नहीं मानना है। तुम्हारे घर में भाभी सिद्धों के नाम बताओ। है? तुम खुद पहले नंबर तुम्हें हो। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब आगे बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसे नाम बताते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 ही हो? हाँ 5 ही हो गए। खूब, बहुत बढ़िया। अब समझ में आ गया सबको। अब दादी मम्मी घर में शुरुआत सुबह सुबह वो बेटा अपने परिवार में सब भाभी सिद्ध हैं, दादी के पैर छू के आशीर्वाद लो बेटा। और दादी के पास आया बच्चा दौड़ा दौड़ा पैर छुए, तो दादी ने कहा बेटा तेरी मम्मी भाभी सिद्ध है, पैर छू। बता अभी क्या होता पता है? बच्चा ने दादी के पैर छू लाई, लेकिन उन्हें कही नहीं तुम अपनी मम्मी के पैर छुए। आप कल्पना करो घर का वातावरण सुधारना कठिन है कि सरल है? सरल है। आइए तो अब इस चर्चा के लिए पर आगे चलते। भाभी सिद्धों का परिवार, आप चाहो तो लिख भी सकते हो अपने दरवाजे पर, भाभी सिद्धों के परिवार में आपका स्वागत है। अब एक प्रकरण आता है गलती होने पर। हम एक कहावत सुनी होगी, हम दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो अपने साथ चाहें। बराबर? जो हम व्यवहार वही करें जो हम अपने साथ चाहते हैं। जरा गौर से देखो, आप अपने आप को रखिए सामने। यदि आपसे गलती होती है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? इधर देखो, इधर तो हो ही रहा कोई बात। बोलो भाई, आपकी गलती होने पर आप क्या चाहते हो? सब डांटे? बोलो। कोई क्षमा ना करे? बोलो। आपने देखा है अपनी गलती पर हम चाहते हैं अब ये गलती हो गई तो हो गई, इतनी बात काहे बढ़ा रहे, इतो काहे डांट रहे, माफ कर दो, आगे से नहीं करेंगे। मतलब जब हमसे गलती होती तो हम ये अपेक्षा करते हैं। आइए इसी को आगे बदल देते हैं अपन। तो आप भी दूसरों के साथ में ही व्यवहार करो। हमने कल दोपहर में कहा था बेटा छोटी सी गलती है, समझ में आ रहा है? छोटी सी गलती, रुक जाओ, कुछ कहते कहते रुक गया। गलती छोटी होती है या नहीं होती? इधर देखो बेटी, इधर देखो। हम उधर देखो, कोई फायदे नहीं, हम कैसे पढ़ाएं? जो हो रहा है हो जाने, वैसे देखो। गलती छोटी होती है कि नहीं? पंडित जी ये गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। लिख लो, दुनिया में कोई भी गलती बड़ी नहीं होती। दुनिया में कोई भी गलती आत्महित से बड़ी नहीं होती। दुनिया में कोई भी गलती, सत्य व्यसन भी बहुत छोटी गलती है। जब हमें लड़ना होता है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। क्या बोल रहा हूं? जब हमें लड़ना होता है, हैरान परेशान होना होता है, तो छोटी गलती भी बड़ी लगती है। उन्होंने हमें चिढ़ाओ तो एक समधी को दूसरे समधी, समधी समझते? समधी 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 समझते हो कि नहीं? एक समधी दूसरे समधी के घर गए, खूब सम्मान हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत बड़ी गलती लगी। क्या गलती बड़ी लग सकती है? कि बोले तो सही लेकिन सम्मान में फीके फीके शब्द बोले। वो वालो शब्द नहीं बोलो, आप आए तो हमारे घर में सूरज पधारा, बाकी तो सब बोलो। बहुत दिनों बाद आए, हमारा घर हरा भरा हो गया, आप पधारे तो बहुत आनंद हो गया, हम तो आपकी खूब सेवा करें, यही रहो, सब अच्छी अच्छी कही और खूब माल खिलाया। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती करी। कौन सी? अरे हमारे आने के बाद उन्हें वो डायलॉग तो बोलना चाहिए था। वो डायलॉग एक सच्ची घटना है, हंसी आती है पहले से ही। समधन के घर गई, समधन समझते गई, तो बते से लेके गई। बते से लेके क्यों जाती है? बलुआ होता है,
और बलगुआ कैसा होता है, जब भी समधन अपने समधन के घर जाती है तो बते से इसलिए ले जाती है कि वो बलगुआ होता है। काय का गाली गीत होगा। कौन सी गीत होगा? गालियों का बलगुआ होता है। अब हम लोग इस मान्यता में नहीं रहते, हमारे परिवार में हमारे उनके कोई मान्यता नहीं, तो उनके बते से आए गलिया में चुपचाप रखे रहे, न बलगुआ भाव, न मेहमान जोड़े, न पड़ोसी आए, न कोई आए। अब कह तो नहीं सकते थे आप बलगुआ करा, हम बते से लानी तो वापस ले जाएंगे, अब वो वापस से ले जा नहीं सकते, तो बते से रखे रह गए और बलगुआ हुआ नहीं। तो जब वो वापस पहुंच गए अपने घर तो उन्होंने पूरी समाज में कहे हमारे बते सब बेकार में चले गए, उन्हें बलगुआ ही नहीं करो। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बलगुआ नहीं हुआ था कि नहीं, समधन घर आए बिटिया घर में बिटिया की माँ ससुराल में आई तो गाली गीतों को बलगुआ होना चाहिए। गाली होंगे। मैं ख्याल से अब अपने यहाँ परंपरा खत्म होती जा रही धीरे धीरे, लेकिन अभी भी होती है, मुझे जहाँ तक पता है अभी भी होती है गालियों का। जब भोजन होता है बारात का और एक एक समधी को नाम ले लेके, लड़का के फूफा की मूछें अभी होते कि नहीं होती? तुमने सुनी? नहीं सुनी आप लोगों ने तो सुना होगा, नहीं सुना? इन्होंने सुना है। पर ऐसी गालियां देते हैं बेचारे समधन की, भग गई लोग आई मैं कैसी करूँ दौड़े गए सुनार पर सोने की लुगाई बना दो मेरे लाल, और सोने की लुगाई एक दिन डाको पड़ो तो लुट गई लुगाई। मैंने ऐसे गीत गाते, समधन की मूछ जैसे, समधी की मूछ जैसे कुत्ता की पूछ तो कहने का मतलब है, तो उन्होंने इतना बुरा माना कि आपने हमें ऐसी गालियां क्यों नहीं दी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरे भाई, ये हमारे हिंदू जैनों की परंपरा में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो मांगलिक गाई जाती है। हमारे यहाँ शब्द क्या है? मांगलिक। क्या गाया जाता है? मांगलिक। गालियां देना हमारी जाति में, हमारी धर्म में, हमारी संस्कृति में अच्छी चीज नहीं मानी जाती। मैंने बहुत गालियां सुनी है, मतलब शादी में जाते थे जब, तब सुनी थी। तो आइए, आप क्या चाहते हो? आत्महित से बड़ी गलती कभी नहीं होती। गलतियां हमेशा छोटी होती हैं। यदि आप मेरे से पूछोगे तो मैं पूरे आत्मा का हिसाब लगा के बताता हूँ। आत्मा के सामने अनंत का भी अनंत भाग है, सप्त व्यसन। और टोटल में जी साहब ने लिखा है, सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर सबसे पहले मिथ्यात्व छुड़ाया है। क्या बोला मैंने? समझ में आया कुछ? सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले, समझ में आई कुछ? नहीं समझ में आ रहा है कुछ? हम इनका छोटी छोटी गलतियां दूर करने की कोशिश करते हैं। मिथ्या पे बात करो ना। एक ब्रह्मचारी अपने आश्रम में आ जाए तो जो पानी इतने से इतने नहीं रखा जाएगी, और जो गिलास इतने रख दियो, इतने मत रख दियो, मैंने हजारों नियम। पहले सत्य व्यसन तो छोड़ा, सत्य व्यसन नहीं। ऐसे कपड़ा नहीं पहना करो, ऐसे चश्मा नहीं लगाओ करो, यहाँ से मोबाइल नहीं पढ़ो करो। अरे पहले आत्मा की रुचि करा दो। विश्व में क्या कह रही हूँ आपको, सप्त व्यसन बहुत छोटा पाप, उल्टा मत लेना बच्चों। ये सबसे व्यसन पंडित जी कह रहे बहुत छोटा पाप है, लेकिन बहुत बड़ा हिमालय जैसा पाप तो है मिथ्या। और जब वो छूट जाता है तो छोटे मोटे पाप तो अपने आप छूट जाते। मैंने एक कल एग्जाम्पल दिया था, 500 करोड़ की हीरे, मतलब ऐसे छूट जाएंगे सारे पाप। एक बार उसे शुद्ध आत्मा की रुचि लगने दो बस। तो अब वापस आओ। तुम ये कभी मत कहो कि पाप बहुत बड़ा हुआ, गलती बहुत बड़ी हुई। मैंने कल 10,000 में बहुत सारा काम कराया था, गलती बहुत छोटी है। एक बात करो, सास की बहादुरी इसमें नहीं है
कि बहू ने गलती की और धड़ाक से आधा घंटा सुनाया। ये बहुत महंगा है, बहुत महंगा ये है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा। मरते समय समाधि कराने वाली बहू नहीं मिलेगी। अब बताओ, समाधि मरण खो देना ये बड़ी गलती है या बहू की गलती बड़ी है? बहू को एक बार कल बता दी सारी विधि, प्यार से समझा दो, प्रेम से समझा दो, हंस के समझा दो। समझाने की विधि क्या बताई थी कल? समझाओ मत। तो 5 साल तक समझाओ नहीं और 5 साल तक समझाओ। कैसे समझाओ? हंस के। मैं एक परिवार का नाम ले देता हूँ आपके बीच में, बहुत बढ़िया परिवार, बहुत बढ़िया परिवार, 60-70 मेंबर उनके परिवार में रहते हैं। बहुत बढ़िया परिवार है, श्वेतांबर परिवार है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से दिगंबर हो गए वो। उनके परिवार में लगभग 60-65 मेंबर हैं और एक ही चूल्हे पर रसोई बनती है। सारी बहुओं के गहने एक ही डब्बे में रखाते हैं, एक पेटी में। सारी बहुओं की साड़ियाँ एक पेटी में, सारी महिलाओं की। सारे बच्चों के कपड़े एक साथ रखे हैं। सारे बच्चे को पढ़ाने वाली कोई भी बहू पढ़ा देती है, कोई भी नहला देती है। मेरे तेरे का भेद नहीं है। उस पूरे परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। वहाँ एक कंपटीशन होता है, बहुत प्यारा कंपटीशन, में लिख के दिखाऊं कि ऐसे सुनोगे आप। वहाँ एक कंपटीशन है, पैसे की कीमत नहीं है, परिणाम की पवित्रता की कीमत है। क्या बोला? एक बार पैसे का नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन परिणाम की पवित्रता की कीमत है। वहाँ हार जीत काहे में मानते पता है? कंपटीशन काहे का होता है? कंपटीशन पूरे घर में देखें सबसे पहले गुस्सा कौन करता है। नहीं समझ में आई होगी? देखें सबसे पहले जो गुस्सा करेगा वो हारा। हारा जो सबसे पहले गुस्सा करेगा वो हारा। अब 65 मेंबर में से कोई हारने तैयार नहीं। अब एक बहू से नुकसान हो गया, 500 रुपए की क्रॉकरी सेट टूट गया, गिर गया उसके हाथ से। अब सारी बहुएं उसे देख रही हैं और मुंह में पल्लू घुसा लो। सब देख रहे हैं एक दूसरे की आंखों में, सब हंस रहे। काहे कि गुस्सा को करे, जो गुस्सा करे वो हारा। अब कोई गुस्सा ही नहीं करता और वो बेचारी घबरा जाती है। मुझे इतना अच्छा गणित लगा, आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार हमारे कहने से अष्टांग का पर्व में, 10 लक्षण पर्व में बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो, जो हारेगा वो नरक जाए, जो पहले गुस्सा करे वो नरक जाए। अपन वो खेलते नहीं थे, चोर सिपाही राजा मंत्री खेलते थे, 4 पर्चियाँ डाल डाल के। ऐसे यहाँ पे समझ लो, देखो भाई, जो सबसे आखिरी में गुस्सा करेगा वो मोक्ष जाएगा, सबसे पहले गुस्सा करेगा वो नरक जाएगा, दूसरे नंबर पे गुस्सा करेगा वो त्रियंती गति में जाएगा, तीसरे नंबर पे करेगा वो मनुष्य में जाएगा, चौथे में जाएगा वो देव में जाएगा, बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा वो मोक्ष में जाएगा। ऐसे एक काम करो, 5-5 मेंबर का गेम खेलो, हंसते हंसते आपके परिवार में भी अच्छा होगा। और सबसे बढ़िया फायदा है कि हम वात्सल्य करना सीख जाए। ध्यान रखना, मैं खेल खेल में वात्सल्य सिखा रहा हूँ। और इसमें कोई नुकसान हो तो बता दो, कोई तकलीफ हो तो बता दो। पंडित जी लेकिन नुकसान होगा, बाबू का हुई है। हाँ, कोई भी गलती, आगे पूरा करो, आत्महित से बड़ी नहीं होती। आत्मा का हित करने के सामने क्या रखा है? 500 रुपए का नुकसान हुआ, सासू का तो हुआ नहीं, कौन का हुआ? बोलो कौन का हुआ? मरते समय सासू 500 रुपया कम छोड़ के जाएगी, नुकसान कौन का होगा? तो सास को हंसना चाहिए, बस हंसा तो बहू कहने लगी आप हंस खा रही, हमारा तो नुकसान होगा, हमारा तो नुकसान होगा। कल के घड़ी से बोलो तो बहू का 500 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, उसका भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि वो भी अपने आने वाली बहू को 500 कम दे जाएगी, तो साहब उसका नुकसान तो हुआ। तो तीसरी बहू से पूछ लो, पतोहू से, पतोहू बहू क्या कहती है वो देखी, हाँ जो नथ बहू, उससे पूछा
तो वो बोली हमें 500 को दुख ही नहीं है, आपने तो हराम में तो दब जोई का कम है। 500 को रोने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम बेफिजूल में वातावरण खराब कर लिया। 500 रुपये में नरक मिल रहा हो तो बहुत महंगा, ठगा गए हम नहीं जानते, हम तो कसाय नहीं करेंगे। मुझे इन सब बातों का बहुत आनंद है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ अपने पर्सनल लाइफ, मुझे इससे बहुत आनंद है। हम तो दुखी नहीं होंगे, हम तो क्रोध नहीं करेंगे, क्या रखा पैसे में, ठीक है। चलो आगे। तो पहली अपेक्षा क्या निकली कि गलती होने पर हम चाहते हैं कि कोई हमें क्षमा करे, तो हम भी दूसरों को गलती होने पर क्षमा करें। फिर वापस से समझाता हूँ, यदि हमारी गलती होती है तो क्यों क्षमा करे वो, और गहराई में जाओ, क्यों करें। अब क्या करें, एंड टाइम पे बुद्धि हो गई, अचानक वहाँ परिणाम बिगड़ गए, अचानक कर्म का उदय आ गया। तो जो तुमने अपने बारे में सोचा वही उसके बारे में सोचो। एक काम करो, दूसरे के बारे में बाद में सोचना, पहले अपने बारे में सोचो। क्या बताए, ना जाने कहाँ से कर्म का उदय आ गया, ना जाने कैसी बुद्धि हो गई, ना जाने कैसे उदय आ गया। हमने तो बिल्कुल नहीं चाहे थी कि नुकसान हो, हम तो चाहे भी नहीं थे इसे डांट दें, हम तो चाहे नहीं थे इसे बोलें, लेकिन ना जाने कहाँ से निकल गई। एक बार एक बात को बोलते हो, ना जाने कहाँ से को आ गई, वो आ गई मतलब कहने में आ गई। तो जैसे आप सोचते हो ऐसा ही घड़ी सामने वाले को लगाते चले जाओ। हम तो ये एक बार माफ कर दो, या आगे से गलती नहीं हुई तो तुम भी माफ कर दो। ये सर नहीं सुधरी तो अंतिम गलती होने पर वो नहीं सुधरी तो कल सुबह के प्रोजेक्ट से बोलो हमने सुधारने का ठेका। भाई साहब सुधारना तो हमारी जिम्मेदारी है। गलत फहमी में हो वो सुधरती है अपने भवितव्य से, अपनी काललब्धि से, अपनी भली होना से, उसका पुण्य बंद होना हो, उसको स्वर्ग मोक्ष होना हो, तब सुधरेगी वो। आपके कहने से समझ में आ गई। चलो भाई, तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रही वो, कल की परीक्षा तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रही कि जो भगवंतों की बात आदर से नहीं सुनते उसकी भी कोई। तो अपन एक काम करो, भगवंतों की बात बड़े आदर से सुनो, समता रखो, कभी क्लेश मत करो, देखना आपकी बात सुनी जाएगी। ऐसे नहीं सुनी तो फिर सुन लो। अब मैं प्रथमान योग से समझाता हूं आपको। प्रथमान योग से सुनो। रावण को नरक जाना है तो उसने आगम की भी नहीं सुनी, भाई की भी नहीं सुनी, बच्चों की भी नहीं सुनी, अपनी पत्नियों की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। श्रेणी को नरक में जाना है तो महावीर भगवान की सुनते हुए भी नहीं सुनी। नरक तो जाना ही था ना, तो परिणाम तो नहीं बदले ना। बोलो चेलना कितना समझाती है लेकिन नहीं समझ में। तो जब तक किसी का भवितव्य भला नहीं होगा वो समझेगा नहीं। अब एक काम करो, यदि उसकी अच्छी होनहार नहीं है तो क्या उसके साथ अपनी बुरी होनहार करना है? बोलो, लिखा है सब। एक परिवार में 4 मेंबर हैं और 4 दिशा में जाते हैं। दूर मत जाओ। रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता, कौन कौन से नाम बताए? ठीक है, तीनों एक जैसे धर्मात्मा थे ना, एक साथ मंदिर जाते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ सब जगह गए, आहार दान दिया एक साथ, बराबर। जिस समय वे मुनिराज को आहार दान दे रहे थे उसी समय तीनों के 3 परिणाम अलग अलग हो रहे थे। तीनों के इनको रामचंद्र जी को मोक्ष से जाना है तो उनको अलग जाति का पुण्य बंध हो रहा है। इनके पुण्य बंध में स्थिति बहुत कम है और अनुभाग बहुत ज्यादा है। सीता को पुण्य रामचंद्र जी से ज्यादा हो रहा है। क्या कह रहे? रामचंद्र जी सीता को ज्यादा हुई है। इनकी स्थिति बहुत है पुण्य की,
क्योंकि इनको स्वर्ग जाना है और रामचंद्र जी उसी भाव से मोक्ष जाना है, तो इतना ही पुण्य करेंगे जिससे उसी भाव में मोक्ष चले जाए। इनको अगले भाव में स्वर्ग जाना है, तो इनका पुण्य बड़ा बड़ा हो रहा है, स्थिति में बड़ा हो रहा है, अनुभाग कम हो रहा है उनको। लक्ष्मण को उसी आराधना के समय, उसी पूजा के समय, उसी आराधना के समय, तीर्थ यात्रा के समय लक्ष्मण को कंटिन्यू नरक जाने का बंध चल रहा है। एक स्वर्ग गए, एक मोक्ष गए, एक नरक गए। जब 3 लोगों के परिणाम एक साथ होने पर भी नहीं सुधरते, एक जैसे नहीं होते, रामचंद्र जी चाह करके भी उन्हें मोक्ष नहीं ले जा सकते। सीता भ्रष्ट करके स्वर्ग नहीं ले जा पाई, और लक्ष्मण राम और सीता को नरक नहीं ले जा पाए। जरा सोचो तो, जब महापुरुषों में भी स्वतंत्रता है तो हमारे परिवार के सारे लोग कहाँ जाना चाहिए? बोलो भाई, कहाँ जाना चाहिए? पंडित जी मैं रुक गया, थोड़ा सा बोलते बोलते रुक गया, सुनना ध्यान से। मिथ्या दृष्टि सोचते हैं, फिर से बोलता हूँ, सुनना सभी लोग। सम्यक दृष्टि को सोल रिलेशन होता है, आत्मीय संबंध होते हैं, और मिथ्या दृष्टियों के ब्लड रिलेशन होते हैं। ब्लड कौन सा रिलेशन होता है? कौन सा रिलेशन? पंडित जी, सारी दुनिया जाए भाड़, हमें अपने परिवार से बड़ो मोह है, हमारे 2-4 जने मोक्ष चले जाएं बस, बाकी चूल्हे छोड़ सासू जाए चाहे ना जाए उनकी मर्जी, क्यों? ननद जाए नहीं जाए उनकी मर्जी, हम 4 तो पक्के में। तो ये मिथ्या दृष्टि की सोच है। बोलो भाई, पवन तुमसे पूछे, डरना मत। तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? बोलो भाई, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? बोलो, गिन के बता दो। बोलो रवि, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? 5 हैं? अब आत्मीय संबंध देखोगे तो पूरा 2.5 मेरा परिवार है। आपको पता है मेरे परिवार के कितने अच्छे लोग हैं? मेरे परिवार में तीर्थंकर हैं, मेरे परिवार में केवली हैं, मेरे परिवार में गणधर हैं। तुम कहा समझो ऐसे वैसे नहीं हैं हम, हाँ बड़े ऊंचे खानदान के हैं। हमारे घर में कितने मोक्ष गए, कितने ब्रह्मचारी हुए, त्यागी हुए, और अब क्या बता दें, सप्तव्यसनी पापी तो बहुत कम हुए। हमारे कुल में तो एक पापी नहीं भाव। क्या कह रहे हैं? अब जरा सोचो, आपको कितना आनंद आएगा। जो अच्छे हैं वो हमारे हैं, सच्चा सो मेरा, बुरा सो मेरा नहीं। उसमें क्या दिक्कत है? अब मैं फिर पूछता हूँ, सबके हित की कामना करने में अपना मोक्ष हो रहा है, ये सरल है कि केवल 4 के हित की कामना करने में नरक निगोद चले जाएं, ये सरल है? इस बार तो बढ़िया। पहले मोह के बारे में ये कहते थे पुरुषों की रुचि बहुत है, इस बार मुझे दिखाई दे रहा है कि महिलाओं की रुचि बहुत बढ़िया है। नहीं तो हमने पहले देखा है महिलाएं कम आती थी, पुरुष खूब आते थे। इस बार तो महिलाएं ज़्यादा हैं और पुरुष कम है। ये बहुत अच्छा लक्षण है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मोह में काया पलट हो गई। नहीं, रियल बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसका मतलब आपके घर में जो बहुएं आई बहुत समझदार आई, और समझदार बहू अच्छे संतान को धार्मिक संस्कार देकर के धर्म की परंपराओं को चलाएंगी। एक बहुत खुशी की बात है। चलिए वापस आते हैं पहले। तो गलती होने पर क्या करें कि जैसा व्यवहार आप चाह रहे थे वैसा व्यवहार करो। बहुत सरल है, इसमें कठिन क्या है? अभी भी किसी कोई तकलीफ हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। नुकसान क्या हुआ? हम तो माफ नहीं करेंगे, हम उनमें और भगवान जी और भगवान
इन्हें हम भगवान नहीं देख सकते, बाकी सबको भगवान देख सकते हैं, है ना? ऐसे प्रश्न आ सकता है दिमाग में। तो हम एक बात करें, जिसकी हम बुराई करते हैं उसका तो बुरा होता नहीं है। जल्दी बोल गए, क्या बोला? जिसकी हम बुराई करते हैं उसका तो बुरा होता नहीं है। अब जिनमानी करी हमारा क्या क्या बुरा होता है वो समझ लो। ये मैं लिस्ट बना रहा हूँ क्या क्या बुरा होता है। सबसे पहले पाप बंद होता है। पाप बंद में सबसे प्रबल है मिथ्यात्व, सबसे प्रबल है मिथ्यात्व। पाप बंद में जब बुराई करते हैं तो होता है क्रोध, और क्रोध को कहते हैं अग्नि। क्रोध को कहते हैं एक क्रोध की अग्नि दीपायन मुनिराज वाली। क्या हुआ था? द्वारका जली हुआ तो ठीक, लेकिन अंत में क्या हुआ था? दीपायन मुनिराज भी उसी अग्नि में भस्म हो गए। क्रोध ऐसी अग्नि है जो सबका नाश करने के बाद अपना नाश भी कर देती है। अब इससे फायदा क्या मिला? उसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। जिसकी हम बुराई कर रहे थे, जिसे बुरा समझ रहे थे, जिसकी बहुत निंदा कर रहे थे, उसका तो बाल बांका नहीं हुआ। उसका तो बाल बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पंडित साहब की भजन की लाइन में से बोलो, वो जीव तो निज प्रदेश रूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिड़ा है, तुम्हारी गालियां रहती हैं बाहर। तुम्हारी लड़ाई झगड़ा चैप है। आपने देखा है जिसको हम बुरा मानते हैं, जिसको बुरा मानते हैं, वो तो हंस रहे थे। जैसे मैंने खूब स्पष्ट देखा, पिताजी घर पे लड़के गए और दुकान पे जाके पोहा चाय पीने लगे, वो क्या कहलाता जलेबी खाने लगी, हंस रहे बोल रहे दिन भर। और इतने मम्मी हमारी दिन भर दुखी, क्या करें, कहाँ चले जाएं, पूरी रामायण दिन भर शकल उतरी, रोटी खा लो बेटा, बर्तन माजे, कपड़ा धो, सब काम करे उन्होंने, लेकिन दुखी मर गई। फिर शाम के जब दोपहर में पिताजी आए, गाय शकल गाय उतार रखी है। एक तो कह जा तो उल्टी सीधी पे कह रहे शकल गाय उतार। अब वे रोटी खा पी के फिर चले गए। वे तो रह गए मस्त, और जे रह गई परेशान, नहीं न खाओ पियो। तो हमारी दादी ने एक मंत्र दिया था, हमारी दादी ने एक मंत्र दिया था, देखो बेटा, मर्द कितने ही लड़के चले जाएं और कितने ही भिड़ के चले जाएं, सबसे पहले चैन से रोटी खा। वे तो वहाँ हंस रहे, नाश्ता कर रहे, घूम फिर रहे, अपने हम आराम कर रहे। 1 मिनट क्या चले गए। अपन जरूर, अपने को तो बच्चों को पालना है, अपने को तो रिश्तेदारों को देखना है, अपने को तो घर चलाना है। अपन का दुखी रहो, क्या के चले गए, चले जाएंगे, अपन दुखी मत हो। मन दादी ने बिल्कुल ऐसा मंत्र दिया उनको, जिंदगी में फिर परेशान नहीं है। 25 साल खूब तमाशा हुआ, लेकिन बेमजे में रहे बस। बढ़िया मंत्र है, समझ आया कि नहीं आया? वापस आओ। तो क्रोध होता है, और तुम्हारी बुराई से इसका तो कुछ बाल बांका नहीं हुआ। तो अपने लड़ाई झगड़े से, क्रोध से उसका बाल बांका हो जाता तो भी कोई बात थी, उसका तो किंचित भी बुरा हुआ ही नहीं, लेकिन उसके चक्कर में हमारा बुरा हुआ। क्रोध के लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत सुंदर बात है, क्रोध भय जलता अंगारा है। क्रोध भय जलता अंगारा है। जब हम उसे लेके किसी को मारते हैं तो उसको लगेगा कि नहीं लगेगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन आपके हाथ जलेंगे ये गारंटी है, आपके आत्मा की हानि होगी ये तो गारंटी है। एक काम करो, एक दिन जल तो हो अंगारा लो हाथ में और मारो, तो जलेगा नहीं हाथ, तो आप निशाना नहीं कर पाओगे सर, तो वो तो बच जाएगा, लेकिन आपका हाथ जलेगा। इसलिए हम क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध नहीं करने का तरीका क्या है? क्रोध नहीं करने का तरीका थोड़ा फिर से, हम इसे भगवान देखेंगे, बस क्रोध माफ हो गया, हम क्रोध नहीं करेंगे, हम भगवान देखेंगे, खत्म।
अब तुझे जब सुधरना है सुधर जाना, जब मानना हो मान लेना। पंडित रागी कुमार की भाषा में बोलो, तू माने या ना माने, माने परमात्मा बना कम ना होगा, बस खत्म। हाँ, कभी कम नहीं होगा, बराबर। चलें, दूसरी बात, पाप बंद होता है, मिथ्यात होता है, क्रोध होता है, नुकसान उसका बिल्कुल नहीं, अपना पूरा। अभी दूसरी बात, असाता का बंद होता है। असाता में बीमारियां सबसे पहले आती हैं, नंबर बीमारियां। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये बीमारियां की ध्यान से सुनना। बीमारियां आती हैं, बीमारियों में 2-3-4 तकलीफ बहुत साथ बड़ी होती है, 3-4 तकलीफ एक साथ होती है। एक तरफ तो फ्री में बीमार हुए, फ्री में बीमार हो गए, मैंने होना नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन जब टेंशन कर करके एसिड बना के सिर दुखाते हैं, माओ सिर दुखाते हैं, माओ सिर दुखाते हैं, का पता काय दुखाते हैं, आजो सिर दुखाते हैं, बहुत सिर भारी हो रहा, का पता, और पता हो जाएगी कि यही वजह से हो रहा। कह सकत नहीं है, बोल सकत नहीं है, लड़ सकत नहीं है, तो सास चुप करा दी, देते पति देव तो सुनत नहीं है। अब बड़ी आफत बेचारी। तो एक तो बीमारी में पहले नंबर तो बीमार हुआ फ्री फंड में, लेकिन इसमें लाखों रुपए का खर्च होने लगा। बीमारी में लाखों रुपए के खर्च होने पर एक तकलीफ हो रही कि घर का काम काज बिगड़ने लगा, क्योंकि बीमार बहू घर का काम नहीं करेगी। फिर एक और तकलीफ आएगी सास के ऊपर, जो पति के ऊपर है, लाखों रुपया खर्च होंगे तो पति के पैसे जाएंगे, और वो बीमार हो गई फ्री में। फ्री में मतलब केवल टेंशन कर दी और कोई कारण नहीं था। सास के लिए अब एक दिक्कत ये आ गई कि बहू काम नहीं करेगी तो स्वयं काम करना पड़ रहा है। फिर मेहमान आते बीमार को देखने के लिए तो सास को इनको भी झेलना पड़ता है, तो काम बढ़ा कि घटा। और एक आखिरी में समस्या आई कि बहू जब बीमार है और फिर भी तुम उसे डांटोगी तो सारी चीजें तुम्हारी बुराई करेगी और आखिरी में तुम्हारी समाधि बिगड़ेगी। लॉस ही लॉस है, एक काम नहीं हो सकता। सास और बहू मिलकर आज फैसला कर लो कि हम खूब लड़ेंगे लेकिन दुखी नहीं हो। नहीं, लड़ना तो जरूरी है। देखो भाई, लड़ो लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर खत्म। हाँ, इतना तो है ना, 6 महीने के अंदर अंदर खत्म। इसके लिए मैंने एक फाइल बनाई है, एक फाइल बनाई है, आप चाहो तो ले सकते हो मेरे से। महिलाओं की समस्याओं पर मैंने 40 प्रश्नों के जवाब लिखे हैं उसमें। 40 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें महिलाओं की समस्याएं हैं। घर परिवार में सास टॉर्चर करती है, पति सुनता नहीं है, सब हमें ही नाम रखाते हैं, हमें ही ऐसा कराते हैं, ऐसे 40 प्रश्नों के जवाब हैं। पूरा परिवार घर में बैठकर रोज 15 मिनट उसका एक प्रश्न पढ़े बस, और एक फाइल बना ले, एक कॉपी बना ले, रजिस्टर बना ले, जिसका विश्वास कोई नहीं करे। क्या कहा मैंने? जिसका विश्वास, उसमें जो कुछ भी लिखा है उसके ऊपर लिख दो झूठ है। उस फाइल पे क्या लिख दो? झूठ। और लिख दो अविश्वसनीय। क्या लिख दो उसमें? इसको हम कहते हैं भड़ास रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? भड़ास रजिस्टर। आपके दिमाग में जो भी ऊधम पट्टी चल रही है, जो भी ऊधम में जो दिमाग खराब हो रहा है, सब उसमें निकाल दो। जैसे अपने घर में मोरी होती है, मोरी, अपन कछु गलत खा लो और एसिड बन रहा हो, एसिड टका रहा है, जाओ और मोरी में जाके वॉमिट कर दो। ऐसे ही है वॉमिट रजिस्टर। अपने अंदर जैसे विचार आ रहे हैं परिवार के बारे में वैसे लिख दो, आप 99% हल्के हो जाए। फिर 3 दिन तक उस पर कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। 3 दिन में आपको विचार सुधर जाए तो फिर विचार सुधार लो, फिर विचार सुधार लो, फिर विचार सुधार लो, क्योंकि तीव्र कषाय में बुरे विचार आती है। मंद कषाय आने पर वो निरर्थक भांसती, और मंद होने पर निरर्थक भांसती। फिर आप खुद ही उन लकीरों को काट दो, जो जो आपको लग रहा है गलत है, काट दो। 3 दिन में आपको परिणाम बहुत अच्छे होगा। सामने वाला भी पढ़ेगा लेकिन विश्वास नहीं करेगा।
सारे के सारे परिवार के लोग अपनी भड़ास इसमें निकालेंगे, लेकिन विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनके समाधान होने चाहिए। तो सारा परिवार बैठकर समाधान करे, ना बहू का पक्ष करे ना सास का पक्ष करे, सत्य का पक्ष करे। अब आपके घर में बहुत बढ़िया हो जाएगा। सबसे अच्छा रास्ता, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने इसके ऊपर लेक्चर मैंने प्रवचन भी किए हैं एक तरह से, और इसकी फाइल भी है। और जब भी कोई लड़का शादी करता है या लड़की शादी करती है और आशीर्वाद लेने आती है, तो मैं उसे वो फाइल गिफ्ट करता हूँ, इसे पढ़ो, क्योंकि आप बहुत बड़े युद्ध में जा रहे हो। उस युद्ध में आपको सावधानी में काम आएगा। और निश्चित रूप से आप पढ़ के देखना, बहुत अच्छी फाइल है वो। तो अभी बीमार हुआ, असाता में क्या हुआ? सबसे पहले बीमार। तीसरा पॉइंट, पाप का उत्कर्षण। पाप का उत्कर्षण का मतलब ये है बहुत खतरनाक सूचना, बहुत खतरनाक सूचना। जरा ध्यान से सुनेंगे आप। पुण्य का अपकर्षण। घाटा बता रहा हूं, कितना बड़ा घाटा होता है आपको। बस इसके साथ प्रवचन पूरा हो जाएगा। मैंने लिस्ट बना दी, सब लोग ध्यान से सुनना। बहुत आपको इसका तो हम कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए। जिसकी हम बुराई सोच रहे थे, जिसके बारे में बुरा सोच रहे थे, उसका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए। लेकिन हमें जो नुकसान हुए वो इधर रह गए। इधर गौर से देखिए, पाप का उत्कर्षण मतलब होता है दो बार समझाऊंगा, 3 बार कोशिश करूंगा समझाने की। 3 बार मैं जानता हूँ एकदम नहीं समझ में आए, क्योंकि ये नए नए शब्द हो सकते हैं आपके लिए। तो जरा इधर गौर से देखिए, हर व्यक्ति निरंतर पाप और पुण्य बांधता है। लगातार हमारे जीवन में 2 काम चल रहे हैं। कौन कौन से? निरंतर हो रहे। अब हमने जब कभी भी कोई किसी का बुरा माना, तो पहले से जो पाप का अकाउंट में मान लो 100 जमा थे, 100 माने हमारे पाप के 100 पॉइंट थे। लेकिन जब हम बिना बात दूसरों की बुराइयां सोचते तो ये 5000 हो जाते हैं। माने पनिशमेंट में 100 की बजाय 5000 का पनिशमेंट हो गई। और आपके पुण्य के अकाउंट में 5000 थे, आपके अकाउंट में 5000 का पुण्य था। तो जब हम किसी पे क्रोध करते हैं, बुरा मानते हैं उसका, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत बुरा मानते हैं उसका, बहुत बुरा सोचते हैं, तो एक अपकर्षण हो जाता है। पुण्य का अपकर्षण माने कम हो गया, इसके बचते हैं 100। घाटे समझ में आई? पहले से जो हमारे अकाउंट में पुण्य था 100, पाप था 100, तो वो तो हो गया 5000, और पुण्य था 5000, वो घट के हो गए 100। कितना घाटा हुआ टोटल? कितना बड़ा घाटा हुआ कि यहाँ पर हमको 9800 का घाटा हो गया। काय का घाटा हो गया? 9800 का। एक गलती पर 2 सजा तो ये मिलती है, मिलती ही है। दुखी होने वाले को, परेशान होने वाले को ये नगद सजा है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या लिखा है इधर? पुण्य का पाप में संक्रमण। पुण्य का पाप में संक्रमण। यह 5000 के कितने हो गए थे? 100। और इस 100 में से भी 50 का हो गया पाप में ट्रांसफर। मैंने पुण्य भी बदल गया पाप में, तो 50 वे भी गई। पुण्य था वो पाप में कन्वर्ट हो गया, इसको कहते हैं संक्रमण। और क्या हुआ कि पाप की हो गई उदीर्णा।
अर्थात ज़्यादा पाप करने वाले को पुण्य आकर के 50 बचाता ना, ये 50 ये भी आके खत्म हो गया, ये भी आके खत्म हो गया। अभी मैं समझाता हूँ आपको कैसे हो गया ये, लिख लेना इसको ना, समझना। एक बार फिर से देखो एक गणित। उत्कर्षण माने बढ़ना, अपकर्षण मतलब घटना, संक्रमण माने पुण्य का पाप में बदल जाना, पुण्य का पाप में बदल जाना और पाप का पुण्य में बदल जाना, ये संक्रमण। और उदीर्णा का मतलब है कि जो भविष्य में पुण्य का उदय आना था वो अभी आके खत्म हो गया। भविष्य में जो पुण्य का उदय आना था वो अभी आके खत्म हो गया। फिर से बोलो, भविष्य में जो पुण्य का उदय आने वाला था वो क्यों? क्योंकि यहाँ 5000 था, 100 बचा, 50 इसमें चला गया, पाप में संक्रमण हो गया, पुण्य पाप बदल गया और 50 का उदय में आकर खत्म हो गया। अब आपका स्टॉक हो गया खत्म यहाँ पर। अब आप नरक में चले गए। नरक में पुण्य का उदय नहीं आता, नरक में पुण्य का उदय नहीं आता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं जिसका हम बुरा सोच रहे थे, जिसका हम कुर्रा रहे थे, जिसके बारे में दिन रात दिमाग खराब कर रहे थे, दूसरों से बुराइयाँ कर रहे थे, भलाइयाँ कर रहे थे, उसका तो बाल बांका नहीं हुआ। वो तो हो सकता है मोक्ष चला जाए, सुधर जाए, मोक्ष चला जाए, हमें नहीं मालूम पड़ी, वो सुधर के कल्याण भी कर जाए। लेकिन हम अज्ञानता में गलती करके नुकसान उठाते रहे। फिर से बोलूँ एक बार, जब हम इस तरह मुँह करते हैं तो बोलने लगती थी, हाँ करी बोलो, देख तो हमें नहीं पड़ेगा। समझ आया आपको? वैसे बोलना पड़ेगा। चलो, समझ में आ रही बात आपको? फिर से बोलता हूँ, पहले से बांधे हुए पाप का स्टॉक वो बढ़ जाता है। जैसे दृष्टांत देता हूँ आपको, अच्छे आमों में एक आम खराब रख दो तो क्या हो जाता है? ठीक है, ये हो गया संक्रमण। अच्छे आम भी खराब हो गए। बुरे आमों में एक कम खराब आम में ज़्यादा खराब आम रख दो तो क्या होगा? वे आम और तेज़ी से खराब होंगे। माने कम खराब आम भी तेज़ी से खराब हुए, ये हुआ उत्कर्षण। और अच्छे आम का अच्छापना घट गया, ये हुआ अपकर्षण। अच्छे आम का अच्छापना घट गया, ये हुआ अपकर्षण। और अच्छे आम का अच्छापना खराब में बदल गया तो संक्रमण। अब होगा क्या? आप बता सकते हो क्या करोगे? घर में आम रखे हैं आपके पास, तो जो थोड़े अच्छे आम थे वे भी जल्दी खा के ख़त्म कर दिए आपने। अब बाकी आम का क्या होगा? अच्छे आम तो ख़त्म, अब आपको सड़े हुए आम ही खाने पड़ेंगे। कैसा लग रहा है? अब बताओ आप। तो हमें क्या करना चाहिए? भूल करके भी जब दूसरे का बुरा नहीं कर सकते तो बुरा सोचेंगे, उसका भला सोचेंगे तो क्या फ़ायदा है पंडित जी? उसका भला सोचेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा है? आ जाओ एक बार फिर गणित बना लीजिए कि हमारे खाते में 5000 का पुण्य है और 500 का पाप है। ठीक है, क्या होगा इससे? जब हम दूसरे का भला चाहते हैं, दूसरे की अच्छाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसे भगवान देखते हैं। भगवान देखने इसलिए कहता हूँ कि भगवान देखते हैं तो उसकी सबसे अच्छी कामना होगी उसकी। तो उससे ये हुआ कि ये हो गए 5 करोड़ पुण्य का हो गया उत्कर्षण। जो स्टॉक में पुण्य था उसका हो गया उत्कर्षण। और ये बचे घटकर 5 पाप घट गए। और ये पाप भी इसमें से 3 का पॉइंट का हो गया यहाँ पुण्य। अब बचे कितने यहाँ पर? 2। और अब आपके जीवन में 2 का उदय आकर यहीं खत्म हो जाएगा। तो अब आप स्वर्ग में चले गए, आप स्वर्ग में चले गए, 2 यहीं आके खत्म हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन है कर्णान योग में। समझ में आ गया होगा? आपको नहीं समझ में आया तो मैं दृष्टांत देके समझा देता हूँ। थोड़ा सा टाइम हो गया आपका, लेकिन समझाता हूँ दृष्टांत देके। बहुत ज़बरदस्त गणित है, इसीलिए मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी की जेलसी, किसी का नीचा दिखाना, एक होती है क्या कहलाती है वो, मिर्ची लगाना,
क्या क्या करते हैं वो, इधर की उधर भिड़ा देना। कितने ही लोग मैंने देखे हैं दूसरों की बुराइयां स्टॉक रखते हैं दिमाग में। एक बार हमने देखा तो रात के 7 बजे रेलवे स्टेशन पे खा रहे थे। एक बार देखो तो हमने पानी पी रहे थे, मौका आएगा तो हम बताएंगे नहीं। आपने देखा कितने लोग दिमाग में गंदी बातें स्टॉक कर लेते हैं, अवसर आने पर हम भिड़ा देंगे। तो हम अपने दिमाग को गंदी बातों का स्टोर मत बनाइए, अपनी दिमाग को अच्छी बातों का स्टोर बनाइए, भगवान बन जाइए, बस इतना सरल काम। अब मैं वापस दृष्टांत देके समझाता हूँ। थक तो नहीं गए आप? वजन तो नहीं लग रहा? नहीं तो कल समझाऊंगा, समझा दो। ये जो मैंने बताया था ये दो धर्मात्माओं के पाप का उदय हमेशा कम होकर आता है, लेकिन हमें ये गणित नहीं मालूम। और पापियों का पुण्य कम होकर आता है, लेकिन हमें गणित नहीं मालूम। तुमने देखा होगा पाप करने वाले तस्कर, चोर, रिश्वतखोर, बेईमान करोड़ों में खेल रहे हैं। उन्हें कोई चोर नहीं, पुलिस नहीं पकड़ रही है, उनकी कोई बदनामी नहीं हो रही है, और ईमानदार की बहुत तकलीफ है। धर्मात्मा महिला को खूब सताया जाता है घरों में, और जो तेज तर्रार बहू होती है, नंबर 2 की वैसे होती कमाने वाली, सास उसकी हलो हलो करती है। कमाने वाली बहू हो, 10-50 लाख कमा रही हो, तो कितनी भी गलती करे, वो सूट पैंट पहन के भी घूमे तो अभी सास का छू नहीं किए। और अच्छी बहू हो धर्मात्मा का, जो इसी का धर्म, जो इस मंदिर में सिखा चाहे, तो वह बेचारी जरा गुस्सा करेगी तो उसे तो डांट पड़ेगी। और पापी बहू हो तो उसकी खूब प्रशंसा होगी। दृष्टांत हो, बुरा नहीं मानना कोई। आपने देखा होगा धर्म करने वालों पर उपसर्ग आते हैं, परिचय आते हैं। इसलिए कहावत चलती है, जिनने किया धर्म उनके फूटे कर्म। बात तो सही है, उनके कर्म फूटते हैं, सिर थोड़ी फूटता है। लेकिन लोग इसका बहुत वो करते हैं, देखो बेटा धर्म मत करो, ब्रह्मचारी मत बनो बेटा, कहाँ सोओगे, कहाँ रहोगे, कहाँ होगे। तो धर्मात्माओं के जीवन में अवसर परिचय मिल सकते हैं, उनकी क्रिटिसाइज मिल सकती है। लोग कह सकते हैं बेचारे पंडित जी, और पापियों के बड़े मजे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, आलीशान बंगला है, कार है, बढ़िया। 25 साल तक त्यागी दुखी दिखाई देगा और भोगी मजे में दिखाई देगा। लेकिन गणित मालूम नहीं है लोगों को। जितने पापी लोग नंबर 2 का व्यापार करते हैं, गलत काम करते हैं, उनका पुण्य बहुत सारा था, वो खाली होकर कम हो गया। इसलिए वो इसी जन्म में आके ख़त्म हो रहा है। कितना भी पाप कर ले पुलिस नहीं पकड़ती, इसी जन्म में वो पूरा पुण्य खत्म होता है और नरक चला जाता है। आदिनाथ भगवान को आहार नहीं मिला, आदिनाथ भगवान को संकट हुआ आपकी भाषा में। पारसनाथ को 7 दिन का संकट हुआ, वो 2 रुपये के बराबर है। अब अनंत काल कोई संकट नहीं है, अनंत काल जन्म मरण नहीं है, अनंत काल के लिए मोक्ष हो गया। आप बताओ घाटे में कौन रहा? अब समझो, अब होता क्या है, जैसे आप मंदिर आए और आपके पैर में ठोकर लग गई, और एक व्यक्ति टॉकीज देखने गया, उसे 500 का नोट मिल गया। बोलो भाई आपको कौन समझदार लग रहा है, भागशाली लग रहा है? ये भैया पंचम काल है, मंदिर जाओ ही मत। जब भी मंदिर जाए तभी पेट टूट जाए, जब मंदिर जाए तभी सिर में ठोकर लग जाए। लेकिन आपको पता नहीं है, जो गणित मंदिर आने वाले के पाप का उदय 2 रुपये बराबर आया है 500 का, घट के आया है। और पापियों के पुण्य का स्टॉक कम होके आया है, तो इकट्ठा आ जाता है। इसलिए हमको लगता है बहुत समझदार है, लेकिन वो समझदार नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कठिन तो नहीं लग रही इसमें से? बिल्कुल। आप इसके लिए चाहो तो मेरे लेस्या वाले प्रवचन में विस्तार से समझाया मैंने। लेस्या में उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, संगमन सब समझाया है। अभी तो मैंने आपको सरल भाषा में समझा दिया। जिंदगी में हमें क्या मिला ये बताओ, दूसरों की बुराइयां सोचने से।
तो पंडित जी हम क्या करें, पूरे दिन में बेई दुष्ट बैठी रहें तो हम क्या करें, गुस्सा तो आ ही जाए। इसीलिए घर परिवार में रहने वालों के लिए भगवान ने 3 काल की सामायिक कही। इसीलिए घर में रहने वालों के लिए माला फेरना कहा। आप जितनी देर में लड़ाई झगड़ा करो हो, झट फुर्सत मिले बैठ जाओ, नमो हरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्या, शुद्ध स्वरूप हम, शुद्ध स्वरूप हम, शुद्ध स्वरूप हम, शुद्ध स्वरूप हम। काय को बोलो सोचो, काय को बोलो सोचो, काय को बोलो सोचो। अपन तो गायक है, तुम भी गायक, हम भी गायक, तुम भी गायक, हम भी गायक, तुम भी भूले भगवान, हम भी भूले भगवान, तुम भी भूले भगवान, हम भी भूले भगवान। बस माला फेरो, माला फेरो। बुद्धिपूर्वक ओट पाए से बचाने का उपाय। काय से बचाने का उपाय? ओट पाए तो समझते नहीं, समझते क्या बोलते हैं, समझ गए? खुराक मार बैठ जाओ अपनी माला फेरवे। कितना बढ़िया हो, बहू को गुस्सा आई से माला फेरने लगी, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, तुम भी अच्छे हम भी। अब तुम्हें इतनी माला में से जो माला अच्छी लगे फेरो। मेरी मम्मी ने तो बहुत अच्छा एक काम किया था, मैं बता देता हूँ आपको। मेरी मम्मी तो पूरे परिवार 10-15 लोग मेंबर थे, तो एक कागज़ रखती थी, वो कागज़ एक रस्सी बना रखी थी और इसमें क्लिप लगा दी स्टील का, ऐसे स्टील का क्लिप, और इसमें एक भजन लिखा रहता था, हम तो कब न निज घर आए। अब रोटी बनाती जाती, वो पड़क जाती थी, तो फालतू सा सोचते ही नहीं, सोचती ही नहीं थी। ऐसे करके उन्होंने 400 भजन याद कर लिए, बैठे बैठे एक काम, बस एक तुम सहज जीवन लटका लो, समता सोट सी लटका लो, बढ़िया समता सोट की लटका, बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे पाठ हैं। सहज जीवन हमारा है, और एक पर्चा लगा लो सब कमरा में, अंतिम नारी भव। कौन सा? कौन सा? जब भी सांस लड़े धीरे से मुस्कुरा, यू आर माई लास्ट सांस। जब सांस परेशान हो जाए तो क्या बोलेगी? यू आर माई लास्ट। बहू हस्बैंड परेशान करें तो पति मत बदलना, रिप्लेस नहीं करना, अगले जन्म में दूसरा नहीं लेने बदल के, यू आर माई बस लास्ट बैंड। कितना सरल है, बोलो भाई। मेरी बहन भी जॉइंट फैमिली में, आज भी जॉइंट फैमिली में पहले दिन से। शादी के टाइम मैंने उसे एक ही बात कही थी, यदि तुम जॉइंट फैमिली से अलग हुई तो मैं तुम्हारे घर में पानी नहीं पीऊँगा। और उसने अपने सास ससुर की अपने हाथों से समाधि कराई और बहुत अच्छे से आज भी रह रही। उसने इसी तरह से मम्मी की बात के आधार पर 415 गाथा समय सार की, प्राकृत गाथा लटका लटका के रोटी बनाते बनाते उसने याद कर। और अन्ना जी जब ललितपुर पधारे तो उसने 415 गाथा पूरी की पूरी प्राकृत की सुनाई, तो उन्होंने उसको 1000 रुपया दिया। यहाँ की भी कोई बहू सुनाएगी तो 2000 रुपया हम देंगे। क्या कह रहे हैं हम, क्या कह रहे? अब हम यहाँ रहते नहीं हैं, नहीं तो हम तो मैं अभी अमायन में तो ऐसा हुआ था, खनिया थाना में तो ऐसा हुआ था, हमने एक कंठपाठ योजना रखी थी। कंठपाठ योजना, सुनाओ और पैसा लो, एक गाथा सुनाओ 5 रुपये लो, एक गाथा समय सार की सुनाओ और 5 रुपये लो। ऐसे कर करके बच्चों ने नाटक समय सार याद किया, समय सार जी की रचना याद की, भजन याद किए। आप भी चाहते कि स्कीम टांग दो, जो भी बहुएं, सासें, बच्चे, कोई भी पाठ सुनाई, उन्हें 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया मिलेंगे। हाँ जी बता रहे, जयपुर के बच्चों ने 8-10 हज़ार रुपये लिए हैं। कौन? रमन? हाँ खड़े हो बेटा, इसने रिकॉर्ड तोड़ा है तुम्हारी मौके बच्चे ने, शास्त्री ने, इसने 10,000 रुपये लिए, ये बता रहे। खड़े तो हो जा भैया एक बार, और ज़्यादा ले। हाँ कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि बच्चे बच्चियों को धर्म के संस्कार भी पढ़ेंगे और हाय में जीवन नहीं जाएगा। फिर धीरे धीरे आप एक अच्छी गाथा गुनगुनाओगे, अपने आप गुनगुनाओगे।
बोलो भाई, खराब बोतल में से गंदगी निकालने की विधि कहाँ है कि खराब बोतल को लेके खूब गालियाँ दूँ, खूब ठोको भाई, पीटो। अरे कुछ मत करो, इसमें अच्छी चीज़ें रखते जाओ, अच्छी चीज़ रखते जाओ, अच्छी चीज़ भरते जाओ, उसकी दुर्गंध निकल जाएगी। अच्छा पानी भराएगा तो खराब पानी निकल जाएगा। बोलो भाई, मोक्ष जाने कौन कौन तैयार? महिलाओं वोट कम आ रहे क्या? अच्छा, अभी समझ में नहीं आया तो भैया बहुत सरल रास्ता बता दिया आपको, कुछ नहीं करना, हींग लगे ना फिटकरी, बस मुंह बंद और दिमाग बंद, और दिमाग में कछुआ है वहां से पहले तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, तुम भी गायक, हम भी गायक, तुम भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, भूले ला भगवान से। बस थोड़े ही समय में सब सिद्धालय में मिलेंगे। बोलो खुश है कि दुखी हो? अंतिम सांस बन के सुखी हो कि दुखी? अब लड़ाई झगड़ा होगा तो अनंत बार सास बनना पड़ेगा, अनंत बार बहू बनना पड़ेगा। नहीं, अब ये महंगा सौदा करना नहीं है। आपने 4 प्रवचन में बहुत कुछ समझ लिया। कल हम वात्सल्य भावना का अगला छंद है, उसे लेंगे। ओम नमः शिवाय।